हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको सर्विसेज की सप्लाई करना बताऊंगी B2B इनवॉइस के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने गुड्स की सप्लाई करना सीखा था B2B इनवॉइस में विद इन द स्टेट और द अदर स्टेट। आज हम सर्विसेज की सप्लाई करते टाइम सेल्स का इनवॉइस कैसे क्रिएट होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है, F8 सेल्स वाउचर पे ही रहना है क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज, तो सेल्स का ही इनवॉइस बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो हमारे पास शो हो रहा है वो हमारे पास नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने गुड्स की सप्लाई की थी। लेकिन अभी हम सर्विसेज की सप्लाई करेंगे तो हमें नेम ऑफ आइटम या आइटम्स की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ से आइटम इनवॉइस को रिमूव करने के लिए ऑल्ट आई प्रेस करना है। ऑल्ट आई आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल वाउचर इनवॉइस आ गया है। यहाँ पे हम बिल नंबर दे देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए हम बालाजी ट्रेडर्स को ही सर्विसेज सप्लाई कर लेते हैं। बालाजी ट्रेडर्स आपने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो सर्विसेज का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी हम प्रेस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं एग्जांपल, किसी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले लेते हैं। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज लिया, यहाँ पे आप इसको लेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो हमें सर्विसेज देने के जो अमाउंट है वो हमें मिलेगा, तो हम इसको अंडर इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इस जीएसटी एप्लीकेबल, आपने इसमें एप्लीकेबल करना है और हमें सर्विसेज वाइज ही टैक्स को फिक्स करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना होगा। यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं सेल्स टैक्सेबल। 18% टैक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे सर्विसेज पे। अब आप यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेंगे। पहले हम सप्लाई गुड्स कर रहे थे तो हमने गुड्स लिया था, अब आपने सर्विसेज लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट लेंगे कि आपने कितने की सर्विसेज दी है। मान लीजिए मैंने कहा 50,000 रुपीज की सर्विसेज दी है, तो यहाँ पे आप 50,000 लेते हुए उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सीजीएसटी का लेजर हमारा 99% का बना था, सर्विसेज पे 18% टैक्स है एडवर्टीजमेंट पे, तो यहाँ पे हम सेम लेजर ले लेंगे सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अब आप अगर इसका इनवॉइस देखना चाहते हैं यहीं पे, तो मैं यहाँ पे आपको इनवॉइस भी दिखा देती हूँ। ऑल्ट पी आप प्रेस करेंगे, प्रिंट के लिए हम करते हैं। ऑल्ट आई से आपका प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाता है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस शो हो जाएगा। ऑल्ट जेड करेंगे तो यहाँ पे आपको जूम करके इनवॉइस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा प्रॉपर इनवॉइस बन चुका है जैसा हमारा इनवॉइस होता है। तो यहाँ पे हमारा सारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स अमाउंट शो हो रहा है, और यहाँ HSN कोड, यहाँ पे पार्टी का डिटेल, हमारी डिटेल, सारा का सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एस्केप करके आप इसको बैक कर सकते हैं। और अगर टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं ऑल्ट ए करके टैक्स एनालिसिस हो जाएगा। ऑल्ट F1 से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये हमने कर लिया और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम चेक करते हैं ये आपका इनवॉइस कहाँ पे शो हो रहा है। DOG1 आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा B2B इनवॉइस में अब 3 इनवॉइसेस हो चुके हैं क्योंकि हमने सर्विसेज भी किया है। तो बालाजी ट्रेडर्स के 2 इनवॉइसेस बन चुके हैं और दोनों इनवॉइसेस आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। अब हम एक इनवॉइस और बना के देख लेते हैं जिसमें हम अदर स्टेट में सर्विसेज सप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने साइन ट्रेडर्स ले लिया और यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 30,000 रुपीज की सर्विसेज दी हैं, 30,000 आप लेंगे और यहाँ पे हम IGST ले लेते हैं 18%। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा IGST अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का जो हमने लेजर क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने जब सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस किया तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्सेबल। ये मैंने आप जान के किया था ताकि मैं आपको यहीं पर ही बता पाऊँ कि ये हमें फिक्स नहीं करना है। अगर आप एक सर्विसेज के लिए फिक्स कर देंगे कि आपने सेल्स टैक्सेबल ही किया है, सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे लेने का मतलब ये है कि आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को विद इन दी स्टेट ही सेल करना है हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है, आप सर्विसेज दूसरे स्टेट में भी तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल करना है और आपको ये जो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने सिलेक्ट किया है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप यहाँ पे पार्टी का नाम लेंगे
यहाँ आपसे पूछेगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये जो ऑप्शन है क्लासिफिकेशन नेचर का, ये ऑप्शन आपका कब आएगा, जब आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है यू अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी। सर्विसेज के लिए आपका, जब आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये ऑप्शन यस रहना जरूरी है। F12 करके अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। और यहाँ जब आप पार्टी का नाम लेंगे, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज आपने लिया, मैंने 30,000 अमाउंट लिया। यहाँ आपसे टैक्स क्लासिफिकेशन नेचर पूछेगा, बाय डिफॉल्ट वो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल पिक कर रहा है, तो चाहे आप यहाँ पे एंटर मार दीजिए या फिर आप दोबारा से यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया। और अब यहाँ पे सीजीएसटी तो कैलकुलेट होगा नहीं, आईजीएसटी आप करोगे तो देखिए 18% यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। इट मीन्स कि जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का लेजर क्रिएट करना है, वहां पर आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल रखना है, वहां पे आपने कुछ भी फिक्स नहीं करना। अगर आप वहां फिक्स कर देंगे तो वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए फिक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर फिक्स ना करके सेल्स की जब एंट्री करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर में वहीं पे सिलेक्ट करते हैं कि विद इन दी स्टेट हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की या फिर अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज। तो आप यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्ट ए करके आप देखेंगे टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट F1 आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारे 4 इनवॉइसेस कैप्चर हो चुके हैं। DOG1 आप चेक करते हैं, यहाँ पे आपको B2B इनवॉइस में मिल जाएगा 4 इनवॉइसेस, 2 इनवॉइसेस फॉर साई ट्रेडर्स एंड 2 इनवॉइसेस फॉर बालाजी ट्रेडर्स। ये आपको दोनों इनवॉइस शो हो जाएंगे। तो आज हमारा B2B इनवॉइसेस कंप्लीट हो चुका है। B2B इनवॉइसेस में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।